गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं तुम लोगों के सामने एक कविता जो श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की लिखी हुई है, पुष्प की अभिलाषा। वो छोटी सी कविता है और बहुत ही सरल है, तो उसको मैं आज तुम लोगों के साथ पढ़ती हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। माखनलाल चतुर्वेदी एक देश प्रेमी है और उन्होंने इस कविता को उन देश प्रेमियों और सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा है कि जो एक पुष्प है, फूल है, उसकी क्या अभिलाषा होती है। फूल बच्चों कहाँ कहाँ काम आता है? या तो श्रृंगार के काम आता है, सुंदरता को बढ़ाता है, या फिर गहनों में के माध्यम से लगाया जाता है, और या फिर भगवान के चरणों में रखा जाता है। लेकिन कवि यहाँ यह क्या कह रहा है? कवि ये कह रहा है कि हमें ये चाहत नहीं है कि किसी के सौंदर्य का कारण बने, और या फिर चाह नहीं प्रेमी माला में विंध प्यारी को ललचाऊं। जब शादी होती है, जयमाल होता है, तो उसमें क्या होता है? गहनों के रूप में माला से शादी विवाह किया जाता है। तो वो कह रहे हैं, ना तो हमें चाहत है कि हम गहनों के काम आए, और ना हमें चाहत है कि हम सुंदरता को बढ़ाएं, प्रेम को बढ़ाएं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, और मैं ये भी नहीं चाहता कि सम्राटों के शव के ऊपर हमको अर्पण किया जाए, डाला जाए। और हमें ये भी चाहत नहीं है कि भगवान के चरणों में मैं डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। और मुझे इसकी भी चाहत नहीं है कि भगवान के सिर पर चढ़ करके मैं अपने भाग्य को सराहूं कि आज मैंने भगवान को के चरणों को या भगवान के शीश को स्पर्श करके हमने बहुत ही सुख प्राप्त किया है। बस चाहत क्या है? फूल क्या कह रहा है माली से? मुझे तोड़ लेना बनमाली, हे माली तुम मुझको तोड़ लेना और उस पथ पर देना तुम फेंक। किस पथ पर डाल देना? जहाँ से मातृभूमि पर शीश चढ़ाएं, जिस पथ जावे वीर अनेक। जहाँ से मातृभूमि वो की रक्षा के लिए सैनिक गुजरते हैं और अपने जीवन को अपने देश की रक्षा के लिए समर्पित कर देते हैं, तो उन मार्गों पे तुम हमको डाल देना। और जब वहाँ से सैनिक गुजरेंगे तो उनके चरणों का स्पर्श करके मैं क्या हो जाऊँगा? धन्य हो जाऊँगा। तो यहाँ पर फूल ने एक देश प्रेम की भावना को, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने देश प्रेम की भावना को इस एक पुष्प के द्वारा, एक फूल ने कैसे व्यक्त किया है, उसको इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो बच्चों, इस कविता को 2 बार 3 बार पढ़ो और उसके जो अर्थ हैं उसको समझने की कोशिश करो। वीडियो को बार बार देखो। जो सरल चैप्टर्स हैं उनको तुम लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। ये तुम लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। और इसके बाद पढ़ने के बाद इसका एक संदर्भ और व्याख्या लिखना। बच्चों, संदर्भ कैसे लिखोगी कि प्रस्तुत कविता श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा पाठ से लिया गया है। फिर इसकी व्याख्या जैसे हमने बताया है उसको अपने शब्दों में हिंदी में कि इसमें क्या कवि ने कहने का प्रयास किया है। तो सर्वप्रथम पहले आप संदर्भ लिखेंगी, फिर प्रसंग लिखेंगी। प्रसंग में ये बताया गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक पुष्प के माध्यम से देश प्रेम की भावना को समर्पित किया है जो सैनिकों के प्रति है। उसके बाद व्याख्या, और जब व्याख्या कहीं भी बच्चों व्याख्या करते हैं तो उसका विशेष भी लिखते हैं कि विशेष में जो भी तुम्हें व्याकरण संबंधित कोई भी चीज़ें समझ में आती हैं कि इसकी भाषा कैसी है, यहाँ पे किन समास का प्रयोग है, किस अलंकार का प्रयोग है,
किस रस है, तो उनको यहाँ पर क्या है, वीर रस है। और ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की वीर रस देशभक्ति की कविता है। तो ये वीर रस का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है बच्चों। तो इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखो, और बहुत ही सरल भाषा में कविता है, इसको पढ़ो और इसकी व्याख्या को लिखने का प्रयास करो। बच्चों तुम लोग जब लिखती हो तो उसमें मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ बहुत रहती हैं, उसको वीडियो के माध्यम से पहले खूब अच्छी तरह से देखो किन शब्द का कैसे लिखा जाता है, फिर उसको लिखने के बाद खुद से चेक करो कि कहीं मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ तो नहीं है, उसके बाद तुम लोग पोस्ट करो। क्योंकि मात्रा संबंधी 1-2 अशुद्धियाँ नहीं, बहुत अशुद्धियाँ होती हैं, जिससे कि बताने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक बच्चों, तो पहले देखो वीडियो, उसके बाद